भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। भगवान शंकराचार्य को नमन कर कर आइए इस 50वें एपिसोड का आरंभ करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने मुमुक्षत्व के बारे में मुख्य विचार किया। मुमुक्षत्व यानी मोक्ष की इच्छा, विवेक, वैराग्य, षट्संपत्ति और उसके बाद मुमुक्षुता उत्पन्न होती है। मोक्ष की इच्छा का मुख्य लक्षण है कि दुखों से आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। पिछले एपिसोड में यह चर्चा भी हुई थी कि सामान्यतः हर जीव, हर मनुष्य दुखों से निवृत्ति चाहता है और सुख की कामना करता है। ये बात तो जानवरों में भी है, चाहे वो विचार रूप से, बुद्धि से इस बात को समझते ना हो, लेकिन ये इच्छा हर जीव में नैसर्गिक है। इस इच्छा को उत्पन्न करने के लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है, किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। किसी गुरुकुल में, किसी स्कूल में माता पिता द्वारा यह बात नहीं समझाई जाती कि हे शिष्य, हे पुत्र, तुम्हें दुख की निवृत्ति की कोशिश करनी है और सुख की प्राप्ति की कोशिश करनी है। यह तो हम सब जीवों में नैसर्गिक है। प्रकृति से ही हमें ये दोनों इच्छाएं प्राप्त हैं और जन्मजात हैं, और ये दोनों ही इच्छाएं अंत तक, मृत्यु तक हमारे साथ रहती हैं। यहाँ तक कि स्वप्न में भी जो हमारा व्यवहार होता है उसमें ये दोनों इच्छाएं ओतप्रोत होती हैं। हमारे हर कर्म में, हर फल की इच्छा में अंततः दुख की निवृत्ति की इच्छा होती है और सुख की प्राप्ति की कामना होती है। तो इस दृष्टि से तो हर व्यक्ति, हर जीव, यहाँ तक कि देवी देवता भी मुमुक्षु ही हैं, मोक्ष की इच्छा वाले ही हैं। और थोड़ा गहराई से सोचें तो हर जीव जो है वो सुख मात्र ही चाहता है, क्योंकि दुख की निवृत्ति से सुख की उपलब्धि होती है। इसीलिए दुख की निवृत्ति भी चाहता है, पर विशेषता चाहता तो सुख ही है। परंतु यह जीव दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति में सिर्फ संसार का और संसार के विषयों का ही आलम्बन लेता है। ये संसार की दुख की निवृत्ति का उपाय भी संसारी साधनों से ही करता है और संसार के सुख की प्राप्ति का उपाय भी ये संसारी विषयों से और संसारी साधनों से ही करता है। इस प्रक्रिया में यह अंततः दुख ही पाता है, क्योंकि एक दुख की निवृत्ति के बाद इसको थोड़ा सुख उपलब्ध होता है, जो कि सुख वास्तव में है नहीं, प्रतिभासिक सुख ही है। और किसी सुख की प्राप्ति में भी, किसी विषय की उपलब्धि में इसे जो सुख की प्रतीति होती है वो भी वास्तविक क्षणिक ही होती है और थोड़ी देर में दुख में परिणत हो जाती है। ये दिन में कितनी ही इच्छाएं करता है, कितने ही यत्न करता है, और अगर हिसाब लगाएं तो सारी उम्र इसकी अनगिनत चेष्टाएं, अनगिनत दुखों की निवृत्ति और अनगिनत सुखों की प्राप्ति के लिए ही होती हैं, और इसी चक्कर में ये लगा रहता है। जब इसे विवेक और वैराग्य बुद्धि से ये बात समझ में आने लगती है कि ये सब चेष्टाएं अंततः व्यर्थ ही हैं, क्योंकि कालांतर में और फलतः मुझे दुख ही भोगना है, तब इसमें जो मुमुक्षत्व की इच्छा है वो जागृत होती है। ये मुमुक्षत्व की इच्छा जो शास्त्रीय चिंतन से विवेक वैराग उत्पन्न होता है उससे प्राप्त होती है, तो
उसमें यह एक समझ होती है कि मुझे सच्चा सुख, शाश्वत सुख और दुखों से अत्यंतिक निवृत्ति सिर्फ भगवान की प्राप्ति में ही उपलब्ध हो सकती है, या मैं अपनी आत्मा को प्रत्यक्ष रूप से जान लूं, जो कि भगवान का स्वरूप ही है। तभी मेरी ये दोनों इच्छाएं पूर्णतः मुझे प्राप्त हो सकती हैं। यानी कि पूर्ण रूप से मैं तभी सुखी होऊंगा जब भगवान की कृपा से, भगवान के दर्शन होने के बाद या अपनी आत्मा के दर्शन होने के बाद मेरी दुखों से अत्यंतिक निवृत्ति हो जाएगी और मुझे परमानंद की प्राप्ति होगी। यहाँ तक पहुँचना, इतने विचार तक पहुँचना आसान नहीं है। यहाँ पहुँचने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कई तरह से शास्त्रों में बताए ज्ञान विज्ञान को समझना पड़ता है, और इस सब को बताएगा कौन? अपनी बल और बुद्धि से तो वहाँ तक पहुँच नहीं सकते। हाँ, शास्त्रों का अध्ययन करके थोड़ा बहुत हम अपने पुरुषार्थ से समझ सकते हैं, लेकिन यह विषय इतना गंभीर और गहन है कि बगैर किसी जानकार के, बगैर किसी पहुँचे हुए गुरु के हम ये समझ ही नहीं सकते। अतः गुरु की परम आवश्यकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि मोक्ष विद्या गुरु के द्वारा ही सीखनी चाहिए। सभी जानते हैं कि किसी भी विद्या में उत्तीर्ण होने के लिए उस विद्या में उत्तीर्ण व्यक्ति का मार्गदर्शन आवश्यक है, चाहे वैद्य हो, वकील हो या व्यापारी हो। ये सभी इसी मार्ग का अनुसरण करते हैं। ऐसी स्थिति में मोक्ष शास्त्र तो क्या, आसानी से सीखे जाने वाली लौकिक विद्याओं के बारे में भी सब लोग यही कहते हैं कि इन विद्याओं को सीखना अति कठिन है। ब्रह्म विद्या तो आपको पूरी तरह सुख देने के लिए है। सुखी होना इस संसार में सबसे कठिन बात है। शास्त्र की ये घोषणा है कि भगवान को प्राप्त किए बगैर ये जीव कभी भी पूरी तरह सुखी हो नहीं सकता। तो भगवान विषय तो अपने आप में ही बड़ा अटपटा है। भगवान के बारे में हमने सुन रखा है महात्माओं से, पंडितों से, अपने पूर्वजों से या किसी शास्त्र के द्वारा, परंतु उसके अस्तित्व के बारे में हमें सहसा विश्वास नहीं होता। उसके स्वरूप के बारे में हम आसानी से जान नहीं सकते। शास्त्र कहता है वो अरूप है, अनाम है, यानी उसका कोई रूप ही नहीं है। वो गुणवान भी है तो उसके गुण प्राकृतिक नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है। वैसे तो उसका अपना मौलिक स्वरूप तो निर्गुण ही है। भगवान के संबंध में तरह तरह से शास्त्रों में समझाया गया है, और एक बात यहाँ कह देना ज़रूरी है कि शास्त्र वस्तु स्थिति को ही समझाते हैं। शास्त्र कोई झूठी और अनर्गल बात नहीं करता। शास्त्र हमारा परम हितैषी है। शास्त्र भगवान की ही वाणी है, जो हम जीवों के उद्धार के लिए ही भगवान ने और उनके भक्तों ने या अवतारों ने हमारे लिए ही रची है। लेकिन ये मोक्ष और भगवान विषय ही इतना गहरा और गंभीर है कि इसको समझना सबके बस की बात नहीं है। भगवान ने गीता में कहा है, हजारों व्यक्तियों में कोई एक ही मुझे प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, और ऐसे प्रयत्न करने वाले हजारों व्यक्तियों में से कोई एक ही मुझे ठीक तरह से जान पाता है। यह भगवान की वाणी है। अपने आप को जानना ही ब्रह्म विद्या है। इसे सीखना आसान नहीं है,
अज्ञानवश मानव अपने आप को जो कुछ समझ बैठा है और वास्तव में उसका जो स्वरूप है, इनमें इतना बड़ा अंतर है कि अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। ऐसी ब्रह्म विद्या सीखने के लिए गुरु और ईश्वर और शास्त्र का भी कृपा पात्र होना पड़ता है। कोई कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, उसके लिए वेद ग्रंथों का अपने आप अध्ययन करके उस तत्व का अनुभव करना बिल्कुल ही असाध्य है। इसलिए मुमुक्षु को स्वतंत्र रूप से ब्रह्म ज्ञान की खोज नहीं करनी चाहिए, परंतु किसी आचार्य के पास जाना चाहिए। आचार्य द्वारा सीखी गई विद्या ही सफल होती है। आचार्यवान पुरुष ही इसको जान सकता है। ऐसे समृद्ध गुरु के लक्षण क्या होते हैं, इस बारे में हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। भगवान अष्टावक्र को नमन करके आपसे विदा लेते हैं। अगले एपिसोड तक के लिए नमो नारायण।